स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ईवीएम और वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, इलेक्शन कमीशन से मांगा स्पष्टीकरण। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान में रोकी गई दलित दुल्हे की बारात, समाज ने बीजेपी को वोट नहीं देने का किया ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराई बीजेपी, नहीं रोक सकती जातीय जनगणना, राहुल ने कही ओबीसी शब्द को खत्म करने की बात। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी एक सीट पर लड़ाई कर रही है, बाकी 79 सीटें हार रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में किया शामिल, कहां कहां मिलेगा फायदा, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, नरेंद्र मोदी के घृणास्पद भाषण की जांच करेगा चुनाव आयोग, हजारों लोगों ने की है शिकायत, कांग्रेस और मुसलमानों पर फर्जी बातें करने का आरोप। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर, कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराई बीजेपी, नहीं रोक सकती जातीय जनगणना, राहुल ने कही ओबीसी शब्द को खत्म करने की बात। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाली जातीय जनगणना के विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने बुधवार को समृद्धि भारत नामक संगठन की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में कहा है कि जातीय गणना उनका संकल्प है और वो इसे पूरा करके रहेंगे। कोई इस मार्ग में बाधा नहीं बन सकता क्योंकि ये उनकी राजनीति नहीं, जीवन का लक्ष्य है। राहुल ने कहा है कि हिंदुस्तान में आज 90% लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे, हमने सिर्फ कहा है कि ये पता लगाएंगे कि कितना अन्याय हो रहा है। मुझे ओबीसी में कोई रुचि नहीं है, मैं तो इस शब्द को खत्म करने के पक्षकार हूं। उन्होंने बराबरी का दर्जा देकर न्याय दिलाकर मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूं। सरकार आए तो इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन भाजपा कहती है कि वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय गणना सिर्फ जाति सर्वे नहीं है, इसमें आर्थिक और औद्योगिक सर्वे भी जुड़ेंगे। इससे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, संसाधनों में उनकी भागीदारी क्या है। इससे पता चलेगा कि 70 साल की आज़ादी के बाद देश के हालात क्या है। राहुल ने कहा है कि उन्होंने एक सर्वे कराया और देखा है कि देश के युवा उमूमन 7 घंटे इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं। भाजपा इन सब के जरिए युवाओं का ध्यान भटकाती है और अब वो भी समझ रहे हैं कि ओबीसी समुदाय पूछ रहा है कि राम मंदिर बन गया, प्रधानमंत्री अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी समुदाय की भागीदारी क्यों नहीं थी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने देश के शीर्ष 200 लोगों की सूची का अध्ययन कराया है। इसमें 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया, जबकि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस और गठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो इस पैसे में से थोड़ा सा पैसा लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। वहीं राहुल ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रैली के दौरान वादा किया है कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में केवल 22 से 25 लोग ही अरबपति बने, लेकिन यदि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सत्ता आती है तो वो करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगा। दुनिया में कोई भी ताकत भारत के संविधान को नहीं खत्म कर सकती। चलिए अगली खबर, नरेंद्र मोदी के घृणास्पद भाषण की जांच करेगा चुनाव आयोग, हजारों लोगों ने की है शिकायत, कांग्रेस और मुसलमान पर फर्जी बातें बोलने का आरोप। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन शिकायतों की जांच कर रहा है जिनमें उन पर घृणास्पद शब्द में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और नागरिकों की ओर से चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रही शिकायतों के बाद जांच की बात कही गई है। सूत्रों ने कहा है कि चुनाव आयोग को राजस्थान के बसवाड़ा में मोदी के प्रचार भाषण के खिलाफ शिकायतें मिली है और ये चुनाव आयोग के विचाराधीन है। कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल के साथ साथ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी और नागरिकों जैसे संगठनों ने मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस से भी संपर्क किया है। बता दें कि मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए संविधान बचाओ नागरिक अभियान द्वारा शुरू किए गए एक पत्र में 17,421 से अधिक हस्ताक्षर हुए और
आयोजकों ने कहा है कि उन्होंने पत्र चुनाव आयोग को भेज दिया है। कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जबकि सीपीआईएम ने मोदी के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। रविवार को मोदी ने राजस्थान के बसवाड़ा में आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को घुसपैठियों जिनके पास अधिक बच्चे हैं और मुसलमानों को वितरित करेगी। मोदी ने बाद के दिनों में भी आरोप दोहराए। बता दें कि प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती, जो कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के सदस्य थे, उन्होंने भी दस्तावेज में किए गए वादों के बारे में व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी समाचार फैलाने के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका दायर की। कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने एक अखबार के लेख और व्हाट्सएप संदेश का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति जब्त कर लेगी और इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय धन वितरण योजना के तहत गरीबों में वितरित कर देगी। उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है और चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री पर नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए मुकदमा चलाने और चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगाने की मांग की। एक बयान में उसने आरोप लगाया कि भड़काऊ भाषण का उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र के दुष्टिकरण और समुदाय के बीच रक्तपात पैदा करना था। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी से एक सीट पर लड़ाई है, बाकी 79 सीटें हार रही है भाजपा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में भी 26 अप्रैल को मतदान होना है। सोमवार को नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा है कि 10 वर्ष कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। एनडीए को मौका दिया गया, दिल्ली सहित यूपी में भी सरकार बनी, जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हो जाओ। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ अब मन की बात नहीं, संविधान की बात हो। जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर ली। क्या बीजेपी सरकार के पास जवाब है? कोई जवाब है बीजेपी सरकार के पास? यहाँ किसान दुखी है, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसा दिया गया। तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर लड़ाई है, जबकि 79 सीटें बीजेपी हार रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले और लखनऊ वालों का भाषण सुना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान आने लगे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। इसके साथ ही जो पश्चिम से हवा चली है, पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। वहीं यूपी की पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि एक ऐसा ताला बनाओ जो भाजपा के गलत मंसूबों पर हमेशा हमेशा के लिए लगा दिया जाए। वहीं नफरत फैलाने वालों पर ऐसा ताला लगा देना जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए।